बीजेपी के दिग्गज नेता रविवार को दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर जब माथापच्ची कर रहे थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का मजा ले रहे थे। चुनाव परिणाम आने से पहले पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त केजरीवाल ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से आराम से रहने को कह दिया, बल्कि अपने रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री पद की शपथ में शामिल होने का न्योता तक दे दिया। लग ही नहीं रहा था वो सीएम बनने वाले हैं या... आखिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हैं? पूरे एक साल के बाद 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक तो एग्जिट पोल के परिणाम हैं, जिन सबका मिला के अगर औसत निकालें तो बीजेपी को सिर्फ 25 सीट, आम आदमी पार्टी को 43 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान सचमुच के नतीजों में तब्दील होते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आंधी चलेगी, ऐसी आंधी जिसमें नरेंद्र मोदी की लहर हवा हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह क्या होगी? पहली वजह, सकारात्मक राजनीति। आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के बजाय दिल्ली में बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता से वोट मांगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने 49 दिन के कामकाज पर भी वोट मांगा। केजरीवाल ये भी आश्वासन देने में कामयाब रहे कि अगर एक बार फिर वो सत्ता में आते हैं तो बिजली की कीमत आधी होगी और पानी मुफ्त मिलेगा। एक तो कैंपेन को नेगेटिव नहीं होने दिया उन्होंने कभी भी पूरे समय, वो एक काफ़ी पॉजिटिव है। और सारे कंस्टिट्यूंसी जो भी हैं, चाहे यूथ हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे उन सब से अलग अलग डायलॉग करके जो मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें लोगों की भागीदारी हुई। दूसरी वजह, चुनाव की पहले से तैयारी। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई थी। पार्टी ने चुनाव से महीनों पहले उम्मीदवारों का चयन कर लिया था। इससे आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को अपनी अपनी सीट पर जनता से सीधे जुड़ने के लिए काफी समय मिला। उन्होंने जो कैंपेन किया बहुत इंटेंसिव किया, एक्सटेंसिव किया और उन 8 महीने से लगे हुए थे और ऐसे लगे थे कि आगे पीछे जो है कि इसके अलावा ये डू और डाई वाला मामला है। तीसरी वजह, जातीय समीकरण का ख्याल। टिकट बांटने में अपनी छवि के उलट आम आदमी पार्टी ने जातीय समीकरण पर भी इस बार खास ख्याल रखा। दिल्ली के उत्तर और पश्चिम की ग्रामीण सीटों में आम आदमी पार्टी ने जाति विशेष को ध्यान में रखकर टिकट बांटे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के 40 लाख मतदाताओं का ध्यान रखकर पूरब के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में मैदान में उतारा। केजरीवाल एक बहुत बड़े अकम्प्लिश पॉलिटिशियन है। किरण बेदी जो है एज अगेंस्ट दिस टोटली मतलब कि क्लूलेस, राजनीति की कैसे किससे बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ चलना है, वो सब उनको समझ नहीं है। किरण बेदी की सूझबूझ जो है राजनीति में 0 और इनकी 100 में से 1000% है। चौथी वजह, कांग्रेस के वोट पर कब्जा। पिछली बार की तरह इस बार मुस्लिम मतदाताओं के सामने 2 में 1 को चुनने जैसा संकट नहीं था। मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के साथ जाना पसंद किया। इससे आम आदमी पार्टी के जनाधार में भारी इजाफा हुआ। और मोदी पे निशाना साधने से ये लोग बचते रहे जरूर, वो उनकी स्ट्रेटजी काफ़ी सफल रही। इस बार मीडिया के प्रति भी उनका व्यवहार काफ़ी बदला रहा, नहीं तो आमतौर पे तुरंत मीडिया बिकाऊ है और ये पूंजीपतियों की मीडिया है, ये सब बोलना शुरू हो जाता था। इस बार उन लोगों ने वो दोनों संयत रखा, उससे फायदा हुआ। पांचवी वजह, जनता से माफी। अरविंद केजरीवाल पर विपक्षी पार्टियां भगोड़ा होने का आरोप लगा रही थी। पिछली बार केजरीवाल ने 49 दिन तक सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। केजरीवाल के इस फैसले से दिल्ली के लोग, खासकर मिडिल क्लास, खासा नाराज था। लेकिन चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कई बार माफी मांगकर लोगों के गुस्से को शांत कर दिया। अभी लोकसभा के जो नतीजे आए, स्पेशली दिल्ली के नतीजे,
उन सब से एक चीज़ नज़र आ रही है, काफ़ी लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं हम लोगों से। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। केजरीवाल भले ही जीत की उम्मीद में सिनेमा देख रहे हों, लेकिन बीजेपी अब भी उम्मीद का दामन पकड़े हुए है। 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनाएगी। बीजेपी नेताओं ने भले ही उम्मीद नहीं छोड़ी हो, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो उनको भारी निराशा में डाल सकते हैं। तो आखिर कौन सी वजह है जो पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद भी बीजेपी जीत से दूर रह सकती है? गलती नंबर 1, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद तुरंत चुनाव न करवाना। कहा जा रहा है कि मई 2014 में भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी को जल्द ही दिल्ली चुनाव उसके बाद करवा लेना चाहिए था। ऐसा करने से दिल्ली में पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होती और आम आदमी पार्टी भी तब पस्त पड़ी थी। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को ज्यादा लंबा खींचकर अपने सियासी दुश्मन अरविंद केजरीवाल को मजबूत होने का मौका दे दिया। इसलिए भी प्रॉब्लम है कि बीजेपी में खुद जो है, एक तो मैदान में बहुत बाद में आई और कंफ्यूजन था, और कुछ कहीं नाराजगी भी थी वर्कर्स में। और मेरा नहीं ख्याल कि किरण बेदी को एक जो दिल्ली की लीडरशिप है वो इतनी पसंद आई। गलती नंबर 2, मिडिल क्लास वोटरों को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं। दिल्ली में वोटरों का एक बड़ा तबका मिडिल क्लास से आता है, लेकिन लोकसभा चुनावों की तरह मोदी और शाह की जोड़ी दिल्ली के मिडिल क्लास वोटरों को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बना सकी। दूसरे देश के अलग अलग हिस्सों से रोजगार की तलाश में दिल्ली आए लोग जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं या निम्न आय वर्ग के हैं, इन लोगों को भी बीजेपी अपने पक्ष में नहीं कर पाई, जबकि ये काम अरविंद केजरीवाल ने बखूबी किया। गलती नंबर 3, किरण बेदी को देर से लाना। बीजेपी शुरू से कहती रही कि दिल्ली में सीएम का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी पर दिल्ली के स्थानीय नेताओं की अनदेखी का भी आरोप लगा। गलती नंबर 4, कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने में फेल। दिल्ली चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को खत्म मानने की गलती तो कर ही रही थी, लेकिन वो इसे लेकर कोई रणनीति नहीं बना पाई कि कांग्रेस से छिटका हुआ वोट बैंक कहां जाएगा। ऐसे में कांग्रेस से जुड़े माइनॉरिटी वोट को तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ ले ही गई, कांग्रेस के दलित वोट को भी अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर सकी। लेकिन बाद में इतनी अनैतिकता की गई, इतने सारे खर्चे और हमले और दूसरों पे, विरोधियों पे हमले कराने में क्या क्या कर्म किए गए, ये सब काम किए गए, इसमें सारी मोरालिटी गायब कर दी गई। दूसरा, स्ट्रेटजी ये क्लियर ही नहीं हुई कि किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाए। आखिरी दिन भी जो विज्ञापन आया वो नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पे था, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पे था। गलती नंबर 5, रणनीति में केजरीवाल से पिछड़े। दिल्ली के राजनीतिक भूगोल को समझने में बीजेपी फेल रही। पूर्वांचल के करीब 40 लाख मतदाताओं होने के बाद भी बीजेपी ने पूर्वांचल से सिर्फ 3 उम्मीदवार उतारे। अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती है तो ये ऐसी गलतियां होंगी जिन्हें वो भूलना या दोहराना नहीं चाहेगी। ये गलतियां मोदी और शाह की जोड़ी की दिल्ली में की गई बड़ी गलतियां मानी